रेगिस्तान में खोज करते हुए ताओगु टीम अचानक हैरान रह गई। उनके सामने अनगिनत रहस्यमयी पाषाण प्रतिमाएं खड़ी थीं। अजीब बात यह थी कि सारी प्रतिमाएं एकदम सही सलामत थीं, सिवाय एक के जिसका आधा धड़ गायब था। टीम अभी इस रहस्य को समझ ही नहीं पाई थी कि अचानक 300 प्रतिमाएं एक साथ आंसू बहाने लगी, और उन आंसुओं में पानी नहीं बल्कि तपता हुआ गर्म रेत बह रहा था। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे डर से पीले पड़ गए। प्रतिमाओं के बीच खड़ा बूढ़ा जमींदार तो घबराकर घुटनों के बल गिर पड़ा और लगातार प्रतिमाओं की पूजा करने लगा। लेकिन भयावहता यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही प्रतिमाओं की आंखों से रेत का बहना रुका, दूर आसमान में एक भयानक रेतीला तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसके साथ बिजली और गर्जना भी थी। देखते ही देखते पूरा आकाश काला पड़ गया और चारों ओर काली आंधी छा गई। सब लोग घबराकर भागने लगे। मार्गदर्शक तो पहले ही ऊंट पकड़कर वहां से भाग निकला। लाचार होकर बाकी लोगों ने प्रतिमाओं के पीछे शरण ली और खुद को रस्सियों से बांध लिया ताकि तेज आंधी उन्हें उड़ाकर न ले जाए। इसी बीच बूढ़ा लाओहू झटपट जमीन पर बैठ गया और अपनी 16 द्वार यिन यांग फेंगशुई विद्या का प्रयोग करने लगा। कुछ ही देर में उसने जीवन द्वार का स्थान खोज निकाला। वो जगह आधी धड़ वाली प्रतिमा के ठीक नीचे थी। लाओहू ने सबको वहां भागने का इशारा किया, लेकिन तूफान की लहरों में 2 साथी रेत में धंस गए। बाकी लोग रस्सियों की बदौलत बचे रहे, मगर तभी रस्सियां अचानक टूट गईं। सौभाग्य से लाओहू ने तुरंत पकड़ लिया और सबको खींचकर गिरने से बचा लिया। फिर भी तूफान की ताकत इतनी भयंकर थी कि सबको लगभग उड़ाकर दूर फेंक देती। जैसे ही विशाल बवंडर पास आया, लाओहू ने देखा कि बगल की एक प्रतिमा जमीन में धंस रही है। उसने तुरंत अपना फ्लाइंग हुक फेंककर प्रतिमा से बांध लिया। प्रतिमा की खिंचाव शक्ति से पूरी टीम भी नीचे खिंच गई और वे सब रेत के गर्त में समा गए। जब सब जमीन पर गिरकर उठे तो देखा कि वे एक रहस्यमयी भूमिगत महल में पहुंच चुके हैं। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी नजर हजारों लाखों कंकालों पर पड़ी। अब सब समझ गए कि वे दरअसल प्राचीन श्रापित नगर के बलि गर्त में फंस गए हैं। अजीब बात यह थी कि इन कंकालों के बीच पुराने कब्र लुटेरों की लाशें भी पड़ी थीं। इसी बीच प्रोफेसर की नजर एक कांस्य कवच ब्रॉन्ज आर्मर पर पड़ी। वो तुरंत ब्रश लेकर उसकी बारीकी से जांच करने लगा। उधर मोटा साथी पांगजी उन कब्र लुटेरों का सामान समेटने लगा। लेकिन तभी भयावह घटना घटी। प्रोफेसर ने जैसे ही जरा सा सिर घुमाया, वो कांस्य कवच गायब हो गया और अगले ही पल बाकी साथियों के चेहरे भय से सफेद पड़ गए, क्योंकि उनकी पीठ के पीछे वो कांस्य कवच खुद ब खुद जिंदा होकर चलने लगा था।